बिहार की राजनीति में एक जोरदार हलचल मची है और इस बार इसकी वजह कोई चुनावी घोषणा नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी पीके ने ऐसा दांव किया खेला है जिससे सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा, नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मैं ये बात लिखकर देने को तैयार हूं। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बदलाव की आहट है। पीके का दावा है कि बिहार की 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है और नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा अब अंतिम मोड़ पर है। सवाल ये नहीं कि पीके क्या कह रहे हैं, क्या बिहार की जनता वाकई अब नए नेतृत्व के लिए तैयार है, और अगर हाँ तो क्या पीके खुद उस विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाला एक और बयान सामने आया है और इस बार इसकी वजह है जनसुराज पार्टी के संस्थापक और जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। पीके ने दावा किया है कि इस साल होने वाले चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनका दावा गलत साबित हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये दावा सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि नीतीश युग के संभावित अंत की घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। उनका मानना है कि ये चुनाव इस बदलाव की दिशा तय करेगा। पीके के शब्दों में, क्या लोग फिर उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने पहले उन्हें निराश किया है, या वे अब किसी नए विकल्प को आजमाना चाहेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैं ये बात लिखकर दे सकता हूं, इस साहसिक बयान के पीछे पीके ने नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश अब उतने सक्षम नहीं रहे कि वे राज्य का नेतृत्व कर सके। उन्होंने एक पुरानी घटना का हवाला देते हुए कहा कि मंच पर नीतीश प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं, राष्ट्रगान के समय उलझन में पड़ जाते हैं और मीडिया से संवाद तक नहीं करते। पीके का सीधा सवाल था, जो व्यक्ति खुद की देखभाल नहीं कर पा रहा वह बिहार की देखभाल कैसे करेगा। इसके साथ ही पीके ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसी कारण वह नीतीश को अब भी मोर्चे पर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भाजपा जानती है कि नीतीश का राजनीतिक प्रभाव कमजोर हो चुका है, लेकिन उसे चुनाव तक के लिए उन्हें जिंदा रखना है ताकि सत्ता की स्थिति स्थिर बनी रहे। पीके ने दावा किया कि चुनाव के बाद भाजपा एक नया मुख्यमंत्री लाएगी, नीतीश नहीं। प्रशांत किशोर ने जेडीयू की स्थिति पर भी बेहद कठोर और साफ भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि इस बार जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे राजनीति से हट जाएंगे। पार्टी पूरी तरह नीतीश पर आधारित थी और अब वह भी ढल चुके हैं। उनकी लोकप्रियता 60% से गिरकर 16 से 17% तक पहुंच गई है। पीके ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और बदलाव की लहर सिर्फ हवा नहीं, जमीन पर भी दिख रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीके खुद को इस बदलाव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जनसुराज आंदोलन के तहत वे पिछले 2 वर्षों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव में लोगों से जुड़ रहे हैं। उनकी पार्टी को भले ही अभी चुनावी पहचान की तलाश हो, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विमर्श का केंद्र जरूर हासिल कर लिया है। इस सबके बीच बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। नीतीश कुमार, जिन्होंने 2 दशकों तक राज्य की राजनीति की धुरी बने रहे, अब उनके भविष्य को लेकर खुद उनके ही पुराने रणनीतिकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पीके के बयान ने यह जता दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की बहस अब गंभीर होती जा रही है। अब निगाहें टिकी हैं आगामी विधानसभा चुनाव पर। क्या पीके की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या जनता वाकई बदलाव चाहती है, और अगर हाँ तो क्या प्रशांत किशोर ही वो नया विकल्प है जिसकी तलाश बिहार कर रहा है? इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इस तरीके की तमाम खबरों को और बिहार और झारखंड की खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आन भारत बिहार झारखंड पर।